नमस्कार। पूछता है पालमपुर में आपका स्वागत है और मैं हूं पालमपुर से अमीर बेदी। क्या आपने कभी सोचा था कि पालमपुर में भी जो है वो नकली नोट का गिरोह जो है वो यहाँ देखने को मिलेगा? कल से जो है वो मामला सुर्खियों में है और नकली नोट जो थे वो विभिन्न दुकानों में चलाए गए और इस आरोप में अब पुलिस ने 2 लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया। आपको बताना चाहूँगा, दोनों आरोपी जो हैं वो पालमपुर के साथ सटे क्षेत्र राजपुर से निकले हैं। जी हाँ, राजपुर से ये धंधा चलता था और फिर ये पूरे गांव देहात में ये सर्कुलेशन जो था वो नकली नोट जो थे वो नकली नोटों का धंधा जो था वो जारी था। लेकिन पुलिस ने जो है वो कामयाबी हासिल की है। कैसे कामयाबी हासिल की ये भी हम आपको बताएंगे और कैसे इन्होंने अपना घर बदला इसकी भी एक कहानी है। आपसे प्रार्थना केवल यही है, आप हमारे चैनल से जुड़ें और आगे इस खबर को शेयर करें। जी हाँ, दोनों आरोपी पालमपुर के साथ सटे क्षेत्र राजपुर से संबंधित बताए गए हैं। दोनों आरोपी ये नकली नोट जो थे वो गांव देहात में जाते थे। हालांकि पालमपुर में ये नोट का धंधा जो था वो चल सकता था, लेकिन दोनों आरोपी जो है वो शातिर किस्म के बताए जा रहे हैं। जानते थे कि वो पालमपुर में जो है अगर ऐसा काम किया जाता है तो वो जल्दी ही जो है वो यहाँ पुलिस की चपेट में आ सकते हैं, पुलिस की गिरफ्त में आ सकते हैं। इसलिए उन्होंने नकली नोट चलाने के लिए गांव देहात को चुना, कभी सुलहा में तो कभी चढ़ियार में तो कभी बैजनाथ में। और कल का जो मामला सामने आया उसमें कल दोनों आरोपी जो थे, जैसा कि बताया गया है, एक सोशल मीडिया में आपने देखा होगा एक तस्वीर जारी हुई 4 पहिया वाहन, चंडीगढ़ का वाहन, और चढ़ियार से जो थे वो ये आरोपी फरार हुए। नकली नोट का एक किसी दुकान में नकली नोट चलाने को लेकर वहां पर एक किसी दुकानदार ने भांपा कि ये नोट नकली है और उसके उपरांत जब शुरुआत हुई, पुलिस के जहन तक ये मामला पहुंचा तो आरोपी जो थे वो फिर फरार हुए। उन्हें ऐसा जो था वो अनुभव हुआ कि अब वो पकड़े जाएंगे और वो फिर रानीताल की ओर वहां फरार हुए और रानीताल में जो थे वो इन्हें फिर पुलिस ने दबोचा है। और अब जो है वो जांच पड़ताल जारी है कि वास्तव में आरोपी जो थे ये नकली नोट कहां से लाते थे, क्या ये नकली नोट घर में ही यहाँ पर बनाते थे या ये नोट बाहर से लाकर फिर इन नोटों का जो था वो सर्कुलेशन करते थे। ये अपने आप में अभी छानबीन का विषय है। पुलिस गहनता से छानबीन कर रही है कि पालमपुर में आखिर सराउंडिंग क्षेत्र में नकली नोट आए तो आए कैसे, ये एक बड़ा एक विषय है। लेकिन पुलिस अब गहनता से छुटी हुई है, यहाँ पूरी जो जानकारी है वो जुटा रही है कि कैसे जो है ये अब इस मामले को ट्रेस आउट किया जाए कि नकली नोट कहां से आते थे। और आपको मैं बताना चाहूंगा, इस नकली नोट के धंधे में जब ये आरोपी जिन पर आरोप लगे हैं, इनमें आरोपियों के साथ महिला की भी जो है वो भागीदारी जो है वो सामने आ रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि नकली नोट जब ये सर्कुलेट किए जाते थे तो नकली नोट महिला के हाथों भी दिए गए हैं। तो अनुमान लगाया जा सकता है कि इसमें इस महिला की भी भागीदारी जो है वो इसमें हो सकती है, इन्वॉल्व हो सकती है इस नकली नोट के प्रचलन में। जो नकली नोट बेचे गए उसमें सीसीटीवी कैमरे में जो कैद हुई है महिला, उसमें महिला के हाथों भी कुछ नकली नोट जो है वो दिए गए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, करीब एक अनुमान के मुताबिक 10 से 15 हजार के बीच की जो राशि है वो सर्कुलेट यहाँ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के छोटे छोटे स्टेशन में इन आरोपियों द्वारा की गई है। लेकिन अभी ये जांच का विषय है कि ये नकली नोट बाहर से लाए जाते थे या इन आरोपियों ने यहाँ पर ही कोई मशीन जो है वो इजाद कर रखी थी, कोई मशीन यहाँ स्थापित कर रखी थी। ये एक अपने अभी जांच का विषय है। तो
मैं आपको बताना चाहूँगा इन आरोपियों ने जो रेजिडेंस था अपना, वो अपना राजपुर, ये जो पालमपुर के साथ सटा क्षेत्र राजपुर है, यहाँ से बदल लिया था और इन्हें जो स्थान था इनका, ये साथ में सटे क्षेत्र लोहना में जो थे वो ये रह रहे थे। हालांकि ये भी जानकारी मिली है कि इन आरोपियों को राजपुर में जो था वो एक तरह से निकाला गया था, क्योंकि जो पिछला रिकॉर्ड है वो भी अभी तक इन आरोपियों का संदिग्ध बताया जा रहा है। तो ये एक खबर थी जो कि हमने आपसे साझा की। नकली नोटों का प्रचलन जो था वो पालमपुर में यहाँ जो था वो इन आरोपियों द्वारा जो था वो शुरू किया गया है। और अब फिलहाल जो है वो किसी भी तरह के जो नकली नोट हैं, जो अभी तक हमारे पास जानकारी है, नकली नोट जो है वो अभी आरोपियों के पास अभी बरामद नहीं हुए हैं। और नई जानकारी के साथ आपसे फिर जुड़ूंगा, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।